नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम पॉलिटी बुक जो है उस पॉलिटी बुक पर हम लोग जो है अध्ययन करेंगे और पॉलिटी हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। आखिर भारतीय संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ा था? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े देश को किस प्रकार चलाया जाएगा। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास कोई नियम कानून नहीं था, अंग्रेज़ के सारे नियम कानून थे। अतः यह सबके लिए ज़रूरी हो गया कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसा पुस्तक का निर्माण किया जाए जो भारत के सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते। तो इसी दरमियान जो होता है इसका निर्माण किया गया। आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान जो मूल जो संविधान था वह अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन रायज़ादा के द्वारा जो है इसे पुनः जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया ताकि जन जन के लोग अर्थात भारत के सभी लोग जो है इसको आसानी से समझ सकें। तो उस भारतीय संविधान को जानना, जितने भी भारत में निवास करते हैं लोग, उन सभी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो है भारतीय संविधान में सभी के अधिकार को बताया गया है कि आम नागरिक को क्या अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया है, प्रधानमंत्री को क्या अधिकार दिया गया है, राज्यपाल को क्या अधिकार दिया गया है, CAG को क्या अधिकार दिया गया है, महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के नाम से जिसको हम लोग कहते हैं उसको क्या अधिकार दिया गया है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होता है, जो देश के लिए कानून लड़ता है, तो उसके क्या अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति का क्या अधिकार दिया गया है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार दिया गया है, उपराष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया है। इन सारे अधिकारों को अलग अलग अधिकार जो दिया गया है इस भारतीय संविधान में ही सारे बात कहा गया है। तो यह ज़रूरी हो जाता है कि सभी को जानना, और सभी, चाहे वह कोई भी नागरिक हो, चाहे वह स्टूडेंट हो या कोई भी अभिभावक हो, वह सभी के लिए यह भारतीय संविधान को जानना जरूरी हो जाता है। तो उसी भारतीय संविधान को हम लोग जो है एक एक करके डेली जो है आपके सामने जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए भारतीय संविधान के बारे में कुछ समझते हैं। भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस भारतीय संविधान में अगर हम देखते हैं तो संविधान को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये संविधान होता क्या है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। संविधान आखिर पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ये संविधान नाम का क्या वला है, उस वला को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। संविधान, ये जो है संविधान दो शब्द के से मिलकर बना है। ये आपको दो शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान यानी एक ऐसा कानून, सम का अर्थ होता है बराबर, सम का क्या अर्थ होता है तो बराबर, यानी एक ऐसा पुस्तक जो सभी के लिए समान कानून बनावे। विधान का मतलब क्या होता है, कानून। तो एक ऐसा पुस्तक जो सभी के लिए समान कानून बनाता है वही आपका संविधान कहलाता है। संविधान, इस संविधान में जो है क्या सब किया गया है तो उस पर हम लोग देखते हैं। ये संविधान, इस संविधान की अगर हम बात करते हैं तो ये संविधान से कितने प्रश्न अभी तक कई बार जो है आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया है। तो आपको 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान को जो है अंगीकार किया गया। और यही कारण है कि हम लोग जो है संविधान जो दिवस मनाते हैं वह 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान दिवस, तो 26 नवंबर को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे ये पूछा गया है कि MTS, चाहे वह MTS हो, चाहे वह CGL हो, कोई भी हो, इसमें यह प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार या अंगीकृत किया गया है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। और किस प्रकार हमारा देश चलेगा, और यहाँ से हमारा देश इसी कानून के हिसाब से चलने लगा। इसी के बाद ही 26 जनवरी 1950 के बाद ही हमारा देश जो है सुचारू रूप से इसी संविधान अर्थात इसी बुक के अनुसार चलने लगा। और इसमें यह बात कहा गया कि इसमें जो शक्ति का यूज़ करेगा तो इसमें यूज़ करने वाले व्यक्ति दोषी होगा, न कि यह संविधान दोष होगा। अगर कोई इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा, न कि यह संविधान माना जाएगा। तो इस संविधान में
और क्या प्रश्न दिया गया है, तो इस भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो है इसमें 22 लेसन दिया गया है, 22 लेसन दिया गया है। जिस तरह से आप लोग जो है बुक को पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर दिया रहता है, तो उसी प्रकार इस लेसन को जो है भारतीय संविधान में चैप्टर को क्या कहा गया है, तो भाग कहा गया है, 22 भाग है। और इस 22 भाग के अंतर्गत जो है आपको 395 अनुच्छेद यानी 395 जो है आर्टिकल्स है। तो ये आर्टिकल्स किस बला का नाम है, तो अनुच्छेद। जिस तरह आप लेसन में पेज होता है तो उसी पेज का नाम जो है क्या दिया गया है, इसमें अनुच्छेद नाम दिया गया है, यानी आर्टिकल्स नाम दिया गया है। और इसमें जो है भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में जो है 22, इसमें जो है वर्तमान में जो है यानी पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ था, अब वर्तमान में जो है ये 12 अनुसूचियाँ हो गया है। तो इन सब पर हम लोग जो है एक एक करके डिस्कशन करेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज हम जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि जो 22 भाग है इसको हम लोग एक एक करके जो है डेली डिस्कशन करेंगे। और आज हम जो है भाग 1 को डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 1 में क्या सब बताया गया है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। भाग 1 अर्थात भारतीय संविधान का जो टोटल 22 चैप्टर दिया गया है, उस चैप्टर में से पहला चैप्टर हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग भाग 1 के नाम से जानते हैं। तो इसमें टोटल जो है आपको अनुच्छेद जो है 1 से 4 आर्टिकल्स बताया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस पर डिस्कशन करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है कि भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत जो है राज्यों से मिलकर बना है, यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना है। अर्थात इसमें जो है 28 जो है आपको स्टेट और 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में यही बात बताया गया है कि भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हम लोग जो है अनुच्छेद 2 पर डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, चलिए अनुच्छेद हम लोग 2 पर डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 में जो है इसमें जो है संसद के पावर के बारे में बताया गया है। तो संसद के क्या पावर दिया गया है अनुच्छेद 2 में, सो देखिए। तो संसद क्या कर सकता है कि किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, मिला सकता है। जैसे कि सिक्किम राज्य को मिलाया गया, जैसे कि सिक्किम राज्य को जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, तो इसे जो है सह राज्य के सिक्किम राज्य को किस रूप में पहले अपनाया गया, सह राज्य के रूप में। अब यहाँ पर एक टर्म आया है सह राज्य। तो सह राज्य के मतलब समझिए कि सह राज्य क्या होता है। तो जब सिक्किम राज्य को भारत में मिला रहा था तो सिक्किम के लोगों के, वहाँ के निवासियों के भारत के कल्चर, भाषा के बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं था। अतः जो है उसे भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए जो है इसे कुछ वर्ष यानी कुछ समय दिया गया ताकि भारतीय लोगों को वह समझ सके। तो उसे समझने के लिए पहले जो है इसे जो है 1974 में जो है इसे सह राज्य के रूप में क्या किया गया, इसे गठन किया गया। किंतु इस सिक्किम राज्य को जो है भारत के जो है 16 मई 1975 को जो होता है 22वां राज्य के रूप में जो होता है भारत में इसे पूर्ण रूप से मिला लेता है। और या आपसे ये पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के रूप में, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को जो है 22वां राज्य के रूप में अपनाया गया, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम राज्य को जो है 16 मई 1975 को 22वां राज्य के रूप में इसे अपनाया जाता है। उसके बाद हम लोग जो होता है अनुच्छेद 3 पर डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, सो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है। चलिए हम लोग अनुच्छेद 3 पे डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है, इसमें भी जो है आपको जो है संसद का पावर ही बताया गया है। इसमें भी क्या है, संसद के पावर के बताया गया है। संसद क्या कर सकता है कि राज्य में परिवर्तन क्या कर सकता है, राज्य में परिवर्तन, चाहे वह सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, अर्थात संसद क्या कर सकता है कि राज्य में परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए कितना क्या गया है कि पहले जो है संसद क्या कर सकता है, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। और इसमें कहा गया कि संसद जब विदेशी राज्य को, किसी भी राज्य को अगर मिला लेगा तो उसके अंदर क्या कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, जैसे अलग कर सकता है। जिसको मतलब एक राज्य अगर अलग होना चाहता है तो उस राज्य को अलग कर सकता है। अगर वहाँ का अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो वहाँ क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। संसद, ये पावर किसके पास है, संसद के पास पावर है। तो इसमें जो है
जैसे कि आपको ये जो है मध्य प्रदेश राज्य, जैसे हो गया मध्य प्रदेश से राज्य टूटा, कौन सा राज्य टूटा? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़, और यूपी से टूटा उत्तराखंड राज्य, यूपी से टूटा उत्तराखंड राज्य, और बिहार से टूटा झारखंड राज्य, बिहार से टूटा झारखंड राज्य। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब टूटा था? तो 1 नवंबर को जो है, 1 नवंबर, ये जो है 1 नवंबर जो है 2000 को टूटा। और ये कब टूटा? यूपी से उत्तराखंड टूटा 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड कब टूटा? तो 15 नवंबर 2000 को टूटा। उसके बाद अनुच्छेद हम लोग जो है 4 पे डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 4 में तो हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या गया है। अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी राज्य से मिलकर बना है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है, जैसे कि सिक्किम राज्य को जो है 35वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मिला गया सह राज्य के रूप में। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वह CGL हो, चाहे वह MTS हो या रेलवे हो, तो ये पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य को जो है 22वां राज्य के रूप में कब अपनाया गया? तो 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया। उसके बाद जो है संसद 3 में, अनुच्छेद 3 में जो है क्या कहा गया है कि संसद जो है राज्य में परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड टूटा 15 नवंबर 2000 को। और एक अनुच्छेद 4 है, तो अनुच्छेद 4 में कुछ खास नहीं है, तो देख लीजिए अनुच्छेद 4 में एक छोटा सा है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि इसमें क्या किया गया है? राष्ट्रपति की शक्ति को कमजोर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको अभी हम बताते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति क्यों कमजोर किया गया है। क्योंकि इसमें यह बात बताया गया है कि जब अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और इस 3 आर्टिकल का जब संसद यूज कर रहा होगा, तो इसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा, तो उसे जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्यों कहा गया? क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 को, ये आर्टिकल 2 और 3 को जो है, इसे अनुच्छेद जो है 368 से बाहर रख दिया गया। और जो आर्टिकल जो होता है 368 से बाहर रखा जाता है, उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए एक बार क्विक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्या ऐसा बताया गया है। क्विक रिवीजन फास्ट में हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 और 3 में क्या कहा गया है कि आपको अनुच्छेद 2 और 3 को एक साथ याद रखना है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संसद के पावर को बताया गया है। यानी अनुच्छेद 2 में संसद क्या कर सकता है? 2 के तहत जो है किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि संसद जो है क्या कर सकता है? राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, चाहे वह एक राज्य से दूसरे राज्य को तोड़ सकता है, टूट-फूट हो सकता है। जैसे कि आपको जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया था 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को तोड़ा गया। वहीं आर्टिकल अगर हम 4 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 4 में, जिसको अनुच्छेद 4 के नाम से जानते हैं, तो इसमें यह बात क्रिस्टल क्लियर किया गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रहा होगा, यानी जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रहा होगा, तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपका फीडबैक ही हमें और बेहतर करने का मौका देता है, अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। तो आप लोग अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर दें। धन्यवाद। कट क्लियर क्रिस्टल क्लियर।